जय श्री कृष्णा। आप सभी को माधव मास के 21वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज माधव मास का 21वां दिन है और माधव मास में अर्थात वैशाख मास में हम प्रतिदिन वैशाख महात्म्य सुन रहे हैं। वैशाख महात्म्य में हम सुनेंगे आज की कथा, आज का अध्याय 21वां अध्याय। 21वें अध्याय में बहुत ही रोचक वृतांत आने वाला है, जिसके माध्यम से आप वैशाख की महिमा को समझ पाएंगे। भगवान श्री हरि विष्णु क्या कहते हैं वैशाख के बारे में, उसको जान पाएंगे। कल की कथा में आपने वृतांत में सुना कि वैशाख में हमें क्या दान करना चाहिए, क्या पुण्य करना चाहिए, क्या कर्म करना चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए। आज महर्षि वाल्मीकि के जन्म की कथा भी आएगी, आप उसे भी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो आज का जो दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपसे निवेदन है कि कथा को अंत तक सुने, जिससे कि आप संपूर्ण फल प्राप्त कर सकें। वैशाख माह में वैशाख स्नान से जितना फल प्राप्त होता है, उतना ही फल वैशाख महात्म्य सुनने से भी प्राप्त होता है। तो जो वैशाख स्नान कर रहे हैं उन्हें तो महात्म्य कथा प्रतिदिन सुननी ही चाहिए। जो स्नान नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी ये कथा कल्याण का मार्ग खोलती है। इसीलिए आपको प्रतिदिन वैशाख की कथा सुननी चाहिए, वैशाख का महात्म्य सुनना चाहिए। वैशाख महात्म्य की महिमा कुछ इस प्रकार से है कि जो व्यक्ति सुन लेता है उसके पितृ तर जाते हैं। भगवान माधव कहते हैं कि ये उनका प्रिय मास है। इस मास में स्नान करना, स्नान के साथ दान करना, कथा श्रवण करना अति कल्याणकारी है। माधव मास अर्थात वैशाख मास में जितनी भी आप भगवान विष्णु की कथाएं सुनेंगे उतना अधिक कल्याण होगा। तो अधिक से अधिक हरि भक्ति आपको इस महीने में करनी चाहिए। इस महीने का मूल मंत्र है ओम नारायणाय नमः। जितना हो सके इस मंत्र को लिखिएगा। तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नारायणाय नमः। जितना लिखेंगे उतना अधिक कल्याण होगा। बहुत कल्याणकारी मंत्र है ये। कथा आरंभ करते हैं उससे पहले आपसे निवेदन है कि भगवान की कथा का यह वीडियो है, कृपया इसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ जो भी जानकारी देते हैं वो ज्योतिष शास्त्र, पंचांग और पुराणों पर आधारित होती है। हम इधर उधर की कोई बात नहीं करते। किसी भी व्रत, त्योहार और महीने के बारे में जो पुराणों में लिखा होता है वहाँ से जानकारी आपके लिए लेके आते हैं और आपको प्रदान करते हैं। वहाँ संस्कृत में होती है, हम उसको आपके यहाँ पर हिंदी में आपकी भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। साथ ही कौन सा व्रत त्योहार कब करना है, उसकी क्या गणना है, उसको हम गणित के अनुसार आपको गणना करके और यहाँ पर बताते हैं, जिससे कि आप सही समय पर व्रत कर सकें, पूजन कर सकें, मुहूर्त जान सकें। तो ज्योतिष शास्त्र और पंचांग अनुसार जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए और व्रत और त्योहारों की सही कथाएं सुनने के लिए चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये बड़ा ही विश्वसनीय चैनल है, एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहाँ पर हम जो जानकारी देते हैं वो सही देते हैं, हम इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। और सभी व्रत त्योहारों की कथाएं और जानकारी आपको प्रदान की जाती है समय से पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का लाभ ये होगा कि आपको पहले से ही आने वाले त्योहारों की कथाओं के बारे में, कब पूजन करना है, किस दिन व्रत है, किस दिन नहीं है, भद्रा है कि नहीं है, सारी आपकी कन्फ्यूजन समय से पहले दूर हो जाएगी। इसीलिए सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल का निशान बना हुआ आएगा, बेल आइकन कहते हैं उसको। उस बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस कीजिएगा, दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस जो हैं वो प्राप्त होंगे। सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस करें। प्रिय भक्तों, आइए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। वृतांत चल रहा था कि किस प्रकार से जो शिकारी है उसका बर्ताव बदला और उसके बाद वो भिन्न भिन्न विषयों पर महान ब्राह्मण से जानकारी प्राप्त करता है। तभी उनके सामने एक चमत्कारिक घटना घटित होती है और उसी समय शिकारी के साथ साथ ब्राह्मण भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारी यह दुर्दशा कहाँ से हुई? हे सज्जन, वह कौन सा पवित्र अनुष्ठान है जिससे तुम्हारा मन शुभ भाव से प्रवृत्त हुआ है? तुम अचानक कैसे मुक्त हो गए, यह विस्तार पूर्वक बताओ। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर वह दंड के समान भूमि पर गिर पड़ा और दोनों हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक सिर झुकाकर यह वचन कहने लगा। वह कौन? पिछले अध्याय में आपने सुना होगा ना, सर्प, एक बहुत ही जहरीला विशेष नाग जो वृतांत को सुनता है किस प्रकार से जो ब्राह्मण हैं वो शिकारी को
वैशाख का वृतांत सुनाते हैं, वैशाख की महिमा सुनाते हैं और उसको सुनने से वह मुक्त होता है। तो बहुत से हमारे दर्शक ऐसे होंगे जिन्होंने कल का अध्याय नहीं सुना होगा, तो उनके पास इसकी जानकारी होनी चाहिए कि घटना क्या घटित हुई थी। जब वैशाख का जो महत्व महात्म्य जब वह सर्प सुन लेता है, जो कि घोर पाप के कारण अभिशाप से पीड़ित था, तो जैसे ही ब्राह्मण के द्वारा जब सुनाई जा रहा था वृतांत, भगवान श्री हरि विष्णु का जो वृतांत था उसको सुन के उसकी अभिशाप से मुक्ति हो गई और श्राप से मुक्त होने के कारण ये चमत्कारिक घटना घटित हुई, जिसे देखकर वो ब्राह्मण देव और जो शिकारी हैं वो दोनों ही आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने पूछा कि भाई आप कौन हैं और ये आपके साथ कैसे हुआ। तो वो अपने बारे में बताता है। वो जो सर्प जो अभी सर्प योनि से मुक्त हुआ है, वो कहता है कि पूर्व काल में मैं प्रयाग में बहुत ही बातूनी ब्राह्मण था। मैं सुंदर आकृति और युवा अवस्था से संपन्न था। अपनी विद्या के कारण मैं बहुत अभिमानी था, मुझे बहुत अभिमान था। मेरे पास प्रचुर धन और अनेक पुत्र थे। इस प्रकार से कोई कमी नहीं थी, बहुत सारा धन था और संतान भी बहुत थी। मुझ में सदैव अहंकार व्यवहार करने का दोष था, अर्थात मैं अहंकार पूर्ण व्यवहार ही सबके साथ करता था। मैं ऋषि कुचिदा का पुत्र था और मेरा नाम था रोचन। मेरे कार्य क्या थे? मैं कार्य करता था चुपचाप बैठने का, लेटना, सोना, मैथुन करना, जुआ खेलना, गपशप करना और लोगों से सूद वसूल करना, अर्थात जो आज हम कहते हैं ना कि ब्याज वसूल करना। वो आगे कहते हैं कि लोक निंदा के भय से मैं सूक्ष्मतम परंपरागत धार्मिक कर्मकांड भी पाखंड पूर्वक करता था। उसका कहना है कि लोगों को ये ना लगे कि मैं ब्राह्मण हूँ, उसके बाद भी कोई धर्म कर्म का काम नहीं करता, इसीलिए पाखंडता पूर्वक मैं ये सब दिखावे के लिए किया करता था, परंतु उन पर मेरी कभी कोई आस्था नहीं थी। मैं जितने भी धर्म कर्म के काम करता था, चाहे पाठ करता था, उनमें मेरी ना तो रुचि थी और ना ही मेरी आस्था थी कि इनको करने से कुछ होता है। इस प्रकार दुष्ट और विकृत बुद्धि वाले मुझ व्यक्ति ने बहुत समय व्यतीत कर लिया। एक बार वैशाख मास में जयंत नामक ब्राह्मण ने भगवान को प्रिय उस मास के लिए बताए गए पवित्र अनुष्ठानों का वर्णन किया। उस पवित्र स्थान में निवास करने वाले पुण्यात्मा ब्राह्मणों में से स्त्री, पुरुष, क्षत्रिय, वैश्य तथा सहस्त्रों शूद्र प्रातः काल स्नान करके भगवान मधुसूदन की पूजा करते थे। तत्पश्चात वे जयंत द्वारा बताई गई कथाओं को सुनते थे। वे सभी लोग शरीर और मन से शुद्ध थे। वे मौन व्रत रखते थे। उन्हें वासुदेव की कथाओं में रुचि थी। वे वैशाख के पवित्र अनुष्ठानों में भक्ति पूर्वक लगे रहते थे। वे कपट और आलस्य से रहित थे। मैं कौतूहलवश तथा यह देखने की इच्छा से उस सभा में गया था कि वहां क्या हो रहा है। पगड़ी पहने हुए भी मैंने सिर नहीं झुकाया। मेरे मुंह में अभी भी पान के पत्ते थे, अर्थात वहां कथा चल रही थी भगवान की और मैं पान चबा रहा था। मैंने जो कुर्ता पहना था उसे नहीं उतारा। गपशप और अफवाहों में रुचि लेकर मैंने पवित्र कथा का वातावरण बिगाड़ दिया। गपशप के कारण सभी का मन अस्थिर और विचलित हो गया। मैं कभी कपड़े तानता, कभी लोगों को डांटता, कभी जोर से हंसता। इस प्रकार प्रवचन समाप्त होने तक मेरा समय व्यतीत हो गया। तत्पश्चात उसी दोष के कारण मेरी स्मृति तुरंत ही नष्ट हो गई, अर्थात उसकी जो याददाश्त थी वो चली गई। मैं अल्पायु हो गया। उसकी जो उम्र है वो भी इसके परिणाम स्वरूप बहुत घट गई। दूसरे दिन समस्त भोगों के संयुक्त विकार के कारण मेरी मृत्यु हो गई और अल्पायु होने के बाद उसकी तुरंत ही मृत्यु हो गई अगले ही दिन। आगे वो कहता है कि मैं पिघले हुए शीशे से भरे हलाहल नरक में गिरा और 14 मनवंतरों तक वहां यातनाएं भोगी, क्योंकि उसने इस प्रकार का घृणित कार्य किया था। भगवान की कथाओं का अपमान किया था, भगवान की कथाओं के वातावरण को खराब किया था और भगवान की पूजा पाठ का ढोंग रचा था। इस कारण से वो पिघले हुए शीशे से भरे हलाहल नरक में जाके गिरा और वहां 14 मनवंतर तक रहा। सोचिए कितना लंबा समय व्यतीत किया उसने वहां पे। मैं 8 करोड़ 84 लाख प्राणियों की योनियों में क्रमशः उत्पन्न हुआ हूँ। उसके बाद वो 8 लाख 84 करोड़ प्राणियों की योनियों में उत्पन्न हुआ। अब मैं इस 100 योजन ऊंचे 10 योजन परिधि वाले वृक्ष पर रहता हूँ।
यहाँ 7 योजन लंबे खोखले में तामस स्वभाव वाला क्रूर सर्प होकर रहता हूँ। उस प्रारंभिक पापपूर्ण और अनिष्ट कर्म से पीड़ित होकर मैं इस प्रकार सर्प के रूप में यहाँ रह रहा हूँ। इस खोखले में बिना कुछ खाए पिए रहते हुए मुझे 10,000 वर्ष बीत चुके हैं। सौभाग्य से मैंने अपने नेत्रों से, जो मेरे कान भी थे, आपके कमल समान मुख से निकली हुई अमृतमयी कथा सुनी। अतः हे मुनि, मेरा सारा अशुभ नष्ट हो गया। मैंने अपना सर्प रूप त्याग दिया है और दिव्य रूप वाला व्यक्ति बन गया हूँ। मैं श्रद्धा पूर्वक हथेलियां जोड़कर आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आपके चरणों में शरण लेता हूँ। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैं नहीं जानता कि आप किस जन्म में मेरे संबंधी थे। मुझसे अब तक किसी की सहायता नहीं हुई है। मैं सज्जनों के प्रति सहानुभूति कैसे रख सकता हूँ? माननीय और धर्मपरायण पुरुष निष्पक्ष मन वाले होते हैं। वे सभी जीवों के प्रति हमेशा दयालु होते हैं। वे स्वभाव से ही दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। उनका मन अन्यथा नहीं होता। अब मुझे आशीर्वाद दें ताकि मेरा मन धर्म की ओर उन्मुख हो जाए। हमें चक्रधारी भगवान विष्णु को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें संत आचरण वाले महापुरुषों की निरंतर संगति करनी चाहिए। केवल गरीबी ही अहंकार के कारण होने वाले अंधेपन को दूर करने का सबसे बड़ा साधन है। अर्थात जब व्यक्ति गरीब हो जाता है ना, तब उसको असली अकल आती है। जब व्यक्ति अमीर होता है तो उसकी आंखों पे एक पर्दा पड़ा होता है। उसकी जो अहंकार रूपी जो पर्दा है वो तब हटता है जब वो गरीब हो जाता है। इस प्रकार उन्होंने अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की तथा बार बार उन्हें प्रणाम किया। दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने उन्हें प्रणाम किया तथा चुपचाप उनके सामने खड़ा हो गया। ब्राह्मण प्रेम से अभिभूत हो गए। उन्होंने बिना किसी अनावश्यक उत्तेजना के दोनों हाथों से उन्हें उठाया तथा अपने परम मंगलमय हाथ से उनके कंधों को सहलाया। उन्होंने दिव्य रूप में ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया। बड़ी कृपा पूर्वक उन्होंने तुरंत ही उससे भविष्य की घटनाओं के बारे में कहा। हे ब्राह्मण, इस मास के महात्म्य तथा हरि की कथा सुनते ही तुम्हारे सारे बंधन तुरंत नष्ट हो गए। कलंक को मिटाकर तुम पुनः पृथ्वी पर जाओगे और दशार्ण नामक पुण्य भूमि में श्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में जन्म लोगे। तुम वेद शर्मा नाम से प्रसिद्ध होगे। तुम सभी वेदों के ज्ञाता होगे। वहां तुम्हें पूर्व जन्मों का पूर्ण और शुभ स्मरण होगा। अखंडित घटनाओं के स्मरण से तुम तेजस्वी बनोगे। तुम सांसारिक सुखों के प्रति सभी प्रकार की आसक्तियों से दूर रहोगे। तुम वैशाख मास में बिताए गए सभी पवित्र अनुष्ठानों को संपन्न करोगे जो हरि को अत्यंत प्रिय हैं। उस जन्म में तुम द्वंद्वों से मुक्त होगे, कामनाओं से रहित होगे, गुरुओं के प्रति समर्पित होगे और विषय वासनाओं से अनासक्त होगे तथा सभी इंद्रियां पूर्णतः वश में होंगी। तुम निरंतर भगवान विष्णु की कथाएं सुनते रहोगे। तब तुम सिद्धि प्राप्त करोगे और सारे बंधन कट जाएंगे। तुम योगाभ्यास से भी आगम्य महानतम धाम को जाओगे। हे प्रिय पुत्र, तुम डरो मत। मेरी कृपा से तुम्हारा कल्याण होगा। यदि कोई व्यक्ति मनोरंजन के लिए भय के कारण, क्रोध के कारण, द्वेष के कारण, प्रेम स्नेह के कारण या प्रबल इच्छा के कारण कम से कम एक बार भी भगवान विष्णु के पापनाशक नाम का उच्चारण करता है तो बड़े से बड़ा पाप भी नष्ट हो जाता है और वह भगवान विष्णु के परम धाम को जाता है। फिर जो श्रद्धा और दया से युक्त हैं, जिन्होंने क्रोध और इंद्रियों को वश में कर लिया है, वे भी भगवान की कथा सुनकर अवश्य ही वहां जाते हैं। यदि कोई मनुष्य समस्त धर्मों से रहित भी हो तो भी यदि वह भगवान की कथा सुनने या कहने लग जाता है तो केवल भक्ति के द्वारा ही वह भगवान विष्णु के महानतम लोक को प्राप्त करता है। कुछ लोग द्वेष आदि से प्रेरित भक्ति के साथ भगवान विष्णु की सेवा करते हैं। वे भी पूतना के समान महान लोक को जाते हैं जिसने अनेकों जीवों का नाश किया था। मनुष्य को सदैव
महापुरुषों की संगति करनी चाहिए तथा उनसे वार्तालाप करना चाहिए। वेदों में ऐसा आदेश दिया गया है कि मोक्ष चाहने वाले को इसका पालन अवश्य करना चाहिए। इस वाणी विनिमय से सामान्य लोगों के पापों का नाश होता है। इस वाणी विनिमय के दौरान अनंत भगवान के नामों के उच्चारण के समय प्रत्येक श्लोक में त्रुटियां हो सकती हैं, फिर भी माननीय और धर्मपरायण लोग भगवान के यश से संबंधित नामों का श्रवण, गान और स्तुति करते हैं। भगवान अपने भक्तों को अपनी सेवा में कष्ट नहीं देना चाहते, ना ही वे चाहते हैं कि वे अपना सौंदर्य और यौवन नष्ट करें। एक बार स्मरण करने पर ही वे उन्हें अपना तेजस्वी धाम प्रदान कर देते हैं। ऐसे दयालु की शरण कौन नहीं देगा। उस स्वयंभू नारायण की शरण में जाओ जो दोषों और दोषों से रहित हैं, जो अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, जो अव्यक्त होते हुए भी मन के द्वारा अनुभव किए जा सकते हैं और जो दया के भंडार हैं। हे महाबुद्धिमान, तुम वैशाख मास में बताए गए इन सभी पवित्र अनुष्ठानों को करो। इससे प्रसन्न होकर जगत के स्वामी तुम्हारा कल्याण करेंगे। इतना कहकर मुनि रुक गए, अर्थात ब्राह्मण देव रुक गए। दिव्य रूपधारी पुरुष ने बड़े आश्चर्य से शिकारी की ओर देखा और पुनः मुनि से बोले, हे ब्राह्मणों, मैं संतुष्ट हूँ। हे दयालु, आपने मुझ पर कृपा की है। सौभाग्य से मेरा पापमय जन्म समाप्त हो गया है। मैंने महानतम लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। यह कहकर उसने ऋषि की परिक्रमा की और उनकी आज्ञा पाकर स्वर्ग को चला गया। तब संध्या हो गई। हे राजन, शिकारी ने ब्राह्मण को प्रसन्न किया। उन्होंने संध्या काल की संध्या विधि की तथा शेष रात्रि में नाना प्रकार के राजाओं, देवताओं तथा महात्माओं के चरित्रों का श्रवण किया। साथ ही भगवान के अवतारों के मनोहर क्रीड़ाओं और वचनों का भी वर्णन किया। दूसरे दिन वे ब्रह्म मुहूर्त में उठे। कौन? वो शिकारी और ब्राह्मण, जिनके बीच में पिछले 4 अध्याय से वार्तालाप चल रहा है। वे ब्रह्म मुहूर्त में उठे, अपने पैर धोए और चुपचाप ब्रह्म का ध्यान किया, जो सभी को सांसारिक झंझटों से मुक्ति दिलाता है। फिर उन्होंने शारीरिक स्वच्छता से लेकर अपने सभी उत्तम कर्तव्यों का पालन किया। जब वैशाख में सूर्य मेष राशि में था तो उन्होंने सूर्योदय से पहले स्नान किया। उन्होंने संध्या की प्रार्थना और अन्य पवित्र अनुष्ठान किए। सभी पितरों को तर्पण किया। इसके बाद मन में बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्होंने शिकारी को बुलाया और उसके सिर पर पवित्र जल छिड़का। फिर उन्होंने उसे 2 अक्षरों वाला नाम राम दिया। देवताओं से भी अधिक शानदार और श्रेष्ठ है यह नाम। उसके बाद उन्होंने कहा, विष्णु के सभी नाम सभी वेदों से श्रेष्ठ माने गए हैं। असंख्य नामों में से विष्णु के सहस्त्र नाम नामक सहस्त्र नाम बहुत श्रेष्ठ हैं। राम नाम उन 1000 नामों के समान है। ब्राह्मण ने उस शिकारी को समझाया कि भगवान विष्णु के जितने भी नाम हैं ना, वो अति कल्याणकारी हैं। और जो शास्त्र नाम आपने भी सुना होगा, विष्णु शास्त्र नाम हम प्रत्येक एकादशी पर भी सुनाते हैं और वैशाख में तो आपको प्रतिदिन सुनना चाहिए, हम सुना भी रहे हैं यहाँ पर। तो विष्णु सहस्त्र नाम के जितने भी नाम हैं वो बहुत ही श्रेष्ठ हैं भगवान विष्णु के। उन सभी से श्रेष्ठ है भगवान का राम नाम। ये उन 1000 नामों के बराबर है। इसलिए हे शिकारी, तुम उस राम नाम का निरंतर जप करो। हे शिकारी, तुम मृत्यु पर्यंत इन सभी पवित्र अनुष्ठानों का पालन करो, जिससे तुम्हारा पुनर्जन्म ऋषि वाल्मीकि के कुल में होगा। तुम पृथ्वी पर वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध होगे। शिकारी को ऐसा आदेश देकर वह दक्षिण दिशा की ओर चला गया। शिकारी ने उसकी परिक्रमा की और बार बार उसे प्रणाम किया। कुछ दूर तक उसका पीछा करने के बाद वह वहीं रुक गया और तब तक उसकी ओर देखता रहा जब तक वह उसकी दृष्टि से ओझल न हो गया। विरह की पीड़ा से वह रोने लगा। वह बड़ी कठिनाई से लौटा और अपने हृदय में ही अपने बारे में सोचता रहा, क्योंकि वो शिकारी कितना कटु शिकारी था, कितना अत्याचारी था। जीवों को मारता था, आदमियों को मारता था और उनका धन लूटता था।
देखिए उस ब्राह्मण के प्रवचनों से, उसके आशीर्वाद से किस प्रकार से उसका हृदय परिवर्तित हुआ और अगले जन्म में वह भगवान की भक्ति से ऋषि वाल्मीकि के रूप में प्रकट हुआ। आगे वृतांत आएगा उसके विषय में। तो जब वह ब्राह्मण वहां से चला गया आशीर्वाद देके, तो वह उसकी विरह की पीड़ा अर्थात उससे दूर होने के गम में रोने लगा। उन्होंने रास्ते में कुछ पेड़ लगाए और एक पार्क बनवाया। सभी अशुद्धियों से मुक्त एक निशुल्क जल भंडार बनाया। फिर उन्होंने वैशाख महीने के लिए निर्धारित सभी उत्तम पवित्र अनुष्ठानों को किया। जब ब्राह्मण वहां से लौट गया, थोड़े दिन उन्होंने परेशान रहे। उसके बाद वो ब्राह्मण के आदेश अनुसार भगवान की भक्ति और वैशाख के सभी नियमों का पालन करने में लग गए। जंगली कठफोड़वा, कटहल, गुलाब और आम के फलों से वे थके हुए राहगीरों को भोजन उपलब्ध करवाते थे। वे पसीने से तरबतर पैदल यात्रियों की थकान छाते, पंखे, जूते, चंदन और जगह जगह रेत के कण फैलाकर दूर करते थे। वे सुबह जल्दी उठकर स्नान करते और दिन रात राम मंत्र का जाप करते। शिकारी का पुनर्जन्म वाल्मीकि के पुत्र के रूप में हुआ। कृष्ण नाम के एक ऋषि थे। उन्होंने उस सरोवर के तट पर बिना किसी बाहरी हलचल के बहुत कठोर तपस्या की। जब बहुत समय बीत गया तो उनके शरीर पर एक चींटी का टीला बन गया, क्योंकि वो बहुत समय से तपस्या कर रहे थे। चींटियां इकट्ठी होती गई और पूरे शरीर पर एक टीला बन गया। इसलिए जब उन्होंने तपस्या बंद की तो लोग उन्हें वाल्मीकि कहने लगे। जब कृष्ण को सांसारिक विषयों की याद आने लगी तो हे राजन, वे स्त्रियों के विषय में सोचने लगे। तभी उनका वीर्य स्खलित हो गया। एक नर्तकी ने उसे पकड़ लिया और शिकारी ने उससे पुनर्जन्म लिया। वे सभी लोकों में वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो जो ऋषि कृष्ण थे ना, उन्होंने कठोर तपस्या की और जब वो तपस्या पूरी करके उठे तो उन्हें विचार आया और उस कारण उनका जो वीर्य था वो स्खलित हो गया। और वहां पे जो नर्तकी थी उसने उस वीर्य को गर्भ में धारण कर लिया। और जो शिकारी था, जिसे ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया था कि वो अगले जन्म में वाल्मीकि के रूप में प्रसिद्ध होगा, तो इस प्रकार से उस नर्तकी के गर्भ से उसका पुनर्जन्म हुआ। वे सभी लोकों में वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने ही अपने मनोहर पदों के माध्यम से राम की कथा को संसार में लोकप्रिय बनाया। सबसे पहले रामायण किसने लिखी? ऋषि वाल्मीकि ने। इस प्रकार उन्होंने कर्मों के बंधन को दूर करने वाली राम की दिव्य कथा को अपनी रचनाओं के माध्यम से लोकप्रिय बनाया। हे राजन, वैशाख का महात्म्य देखिए, जो आज भी समृद्धि प्रदान करता है। यहाँ तक कि एक शिकारी ने भी जूते का दान करके दुर्लभ ऋषि पद प्राप्त किया। आप देखिए कहाँ से शुरुआत हुई उस शिकारी की। उसने उस ब्राह्मण को जंगल में लूटा। बहुत कठोर हृदय था वो। उसके बाद जब उसने देखा कि ब्राह्मण गर्मी में उसके पैर जल रहे हैं, परेशान है, पीड़ा में है, तो उसी ने वही चुराए हुए जूते केवल उस ब्राह्मण को वैशाख में वापस लौटा दिए, दान कर दिए कि ब्राह्मण इनको ग्रहण करें, जिससे कि आपकी ये पीड़ा शांत हो जाए। केवल इतना कर्म किया उन्होंने वैशाख में। एक पैर से झुलसे हुए ब्राह्मण को जूते का दान किया, जो कि उन्हीं से चुराए थे। उन्हीं का प्रताप देखिए कि उस दान करने मात्र से उनका हृदय परिवर्तित हुआ और धीरे धीरे उस ब्राह्मण की कथाएं सुन के, वैशाख का महात्म्य सुन के, महिमा सुन के, और वो अगले जन्म में भगवान के सबसे परम भक्त वाल्मीकि के रूप में उत्पन्न हुए। ये है महिमा वैशाख की। इसीलिए मैं कब से कहता आ रहा हूँ कि वैशाख में जितना हो सके दान कीजिए, जितना हो सके पुण्य कर्म कीजिए। ये महीना दोबारा वर्ष में एक बार ही आता है और जीवन में जब जब मौका मिले आपको अवसर को जाने नहीं देना चाहिए। कार्तिक मास से अधिक उत्तम है ये माधव मास। जो मनुष्य इस रोंगटे खड़े कर देने वाली तथा पापों को नष्ट करने वाली महान कथा को सात्विक भाव से सुनता है, वह फिर कभी स्तन नहीं चूमता, अर्थात उसका पुनः जन्म ही नहीं होता। वह परम धाम को प्राप्त करता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ आज की कथा यहाँ पर पूर्ण होती है। कल हम आगे का अगला अध्याय सुनेंगे।
वैशाख के बहुत सारे नियम हैं। अंतिम 5 दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनके विषय में हम प्रतिदिन आपके लिए एक वीडियो लेके आ रहे हैं। आप उसको अवश्य देखिएगा। अंतिम 5 दिन आपके जीवन में इतना पुण्य कमा देंगे कि शायद इससे पहले कभी आपने नहीं कमाए होंगे। तो आप वीडियोस को देखते रहिएगा, उसका लाभ लेते रहिएगा। जानकारी जो भी होगी वो शास्त्र अनुसार होगी। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।